सावधान। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोये सव्वसाहुणम्, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। 6 ढालों में से हमारी चल रही चौथी ढाल, जिसमें सम्यक ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 5 ज्ञान। उसमें से छंद नंबर 3 में 4 ज्ञान है और छंद नंबर 4 में केवल ज्ञान की चर्चा है। तो छंद नंबर 3 पढ़ते हैं। तास भेद दो हैं परोक्ष परत छिति न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि, अवधि ज्ञान मनः पर्यय दोहे देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा। तो हमने कल देखा था कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या होता है। एक बार वापस देखते हैं। मति ज्ञान, देखो हमने क्या करा था, ज्ञान के भेद करना शुरू किए थे। तो उसमें हमने पहले देखा था कि क्या दर्शन समीचीन है, यदि नहीं है तो सारे ही ज्ञान जीव का जो भी पाया जा रहा है, कितना ज्ञान पाया जा सकता है, कौन कौन सा ज्ञान पाया जा सकता है मिथ्या दर्शन के साथ में। तो मिथ्या दर्शन के साथ सिर्फ 3 ही ज्ञान पाए जा सकते हैं यदि मिथ्या दर्शन है, तो वो भी अधिकतम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो मिथ्या दृष्टि है उसके अवधि ज्ञान पाया जाए, तो अवधि ज्ञान का मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मिथ्या दृष्टि को मिल जाता है अवधि ज्ञान तो। हाँ, और यदि सम्यक दृष्टि है जीव, तो उसका जो भी ज्ञान पाया जा रहा है, फिर जो जो भी पाया जा रहा है उसका मति श्रुत और जैसे जैसे उसकी योग्यता है, तो उसका सारा ज्ञान सम्यक ही है। अब ये सम्यक ज्ञान जो है, इसके किस प्रकार से सम्यक ज्ञान हो रहा है जीव को, तो यदि इंद्रियों और मन का अवलंबन लेकर यदि ये जीव जान रहा है पदार्थों को, तो उसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसमें अवलंबन लिया है पर पदार्थों का। पर पदार्थ मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं पर इंद्रिय और पदार्थ, मन। लेकिन यहाँ पे लेना है क्या कि मन, इंद्रिय और मन, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मति और परोक्ष ज्ञान मतलब मति और शुद्ध ज्ञान। मति और शुद्ध ज्ञान मतलब क्या लिखा वहां पे, तास भेद दो है परोक्ष पर तचिदिन माही, मति श्रुत दो है परोक्ष अक्ष मनते हैं उपजाही। जो इंद्रियों और मन का उपजाही लिखा है, मतलब उपजाही का मतलब इससे उत्पन्न होता है ज्ञान, ऐसा नहीं है, इसका निमित्त लेके ज्ञान होता है। इसलिए जैसे आंख आंख जान रही है, लोग में कहते हैं चश्मा लगाया है, चश्मा नहीं जान रहा है, चश्मे से ज्ञान नहीं हो रहा है आंख को, चश्मे से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। लोग में तो ऐसा बोलेंगे ना कि आंखें देख रही है, चश्मा नहीं देख रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इंद्रिया और मन से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, इंद्रिया मन ने इससे नहीं जान रहा है, लेकिन हाँ उसका अवलंबन लेके आत्मा जान रहा है। तो ऐसे जो ज्ञान की पर्याय है, जो इंद्रिय और मन का अवलंबन लेके जानता है, वो उसे तो मति ज्ञान कहेंगे या शुद्ध ज्ञान कहेंगे। तो अंतर क्या है कि मति ज्ञान जो है वो तो क्या है, उसने एक परिभाषा बना दी, दोनों की परिभाषा ऐसी है। तो जो उपयोग हुआ चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, हाँ इस प्रकार से जो उपयोग हुआ, उसके बाद जो ज्ञान हुआ, वो सीधे दर्शनोपयोग के बाद जो होने वाला ज्ञान है वो मति ज्ञान है। लेकिन अब शुद्ध ज्ञान जो है मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया। क्या अंतर हो गया मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में, कि मति ज्ञान जो है दर्शनोपयोग पूर्वक हो रहा है, शुद्ध ज्ञान जो है मति ज्ञानोपयोग पूर्वक हो रहा है। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो मति ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग है और शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञानोपयोग है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जब जब दर्शनोपयोग होगा तब तब मति, उसके बाद अगले समय में मति ज्ञानोपयोग होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दर्शन हो गया और ज्ञान नहीं हुआ जीव को, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी मत समझ लेना कि श्रुत ज्ञानोपयोग के पहले नियम से मति ज्ञानोपयोग होता ही होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मति ज्ञानोपयोग के बाद श्रुत ज्ञानोपयोग हुआ, उसके बाद अगला समय वापस शुद्ध ज्ञानोपयोग, फिर शुद्ध ज्ञान की ट्रेन चली, मतलब कहने का मतलब ये, ठीक है। तो अंतर समझ लेना कि क्या किस प्रकार से है। तो मति ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग पाया जाएगा और शुद्ध ज्ञानोपयोग के पहले मति ज्ञानोपयोग उस ट्रेन में कहीं ना कहीं, उस इंजन से लेकर डब्बों तक कहीं ना कहीं वो पाया जाएगा, मतलब वो इंजन जो है मति ज्ञानोपयोग का है, ठीक है। एक अंतर तो ये है। दूसरा क्या अंतर है कि मति ज्ञान जो है पदार्थों का को रिकॉग्नाइज तो कर रहा है इंद्रिय और मन की सहायता से, लेकिन शुद्ध ज्ञान जो है मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उसमें, अब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत की चर्चा है तो हम बोलेंगे कि नय आदि का विभाग कर कर उसको जैसा का तैसा जानता है। जैसा का तैसा जानता है मतलब कि अब मति ज्ञान में तो सिर्फ ये जाना जा रहा है, उदाहरण के लिए ये शरीर है, लेकिन श्रुत ज्ञान के लिए जैसे दर्पण देखा और ये जाना कि ये शरीर है, लेकिन अब शुद्ध ज्ञान का उपयोग करा
और शरीर देख के ये देख जाना कि वो दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। तो ये ज्ञान जो अब हो रहा है, वो जो नेक्स्ट लेवल का ज्ञान है उसको यहाँ पे श्रुत ज्ञान कहा, ठीक है। मति ज्ञान के हमने भेद किए, भाई वहाँ काफी सारे भेद होते हैं, हमने यहाँ पे 4 भेद किए थे, अवग्रह, इह, अवाय धारणा। अवग्रह किसे कहा था यहाँ पे हमने, कल हमने पढ़ा था ना अवग्रह। अवग्रह किससे कहा था कि विषय विषय का सन्निपात होने पर जो पदार्थ का प्रथम अवग्रहण होता है, विषय का जो पहला अवग्रहण होता है उसे अवग्रह कहा। उसके बाद अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष जानने की जो चेष्टा वाला जो ज्ञान होता है उसको ईहा कहा। तो अवग्रह में तो फर्स्ट लेवल हुआ, ईहा में क्या हुआ कि निर्णय तो ईहा में भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो उसको जानने की और इच्छा की, जो देखा है लाल लाल, मतलब अवग्रह में लाल देखा उदाहरण के लिए, तो ईहा में अब ये लाल क्या है, ये संशयात्मक जो संशय जो हुआ उसको, जो इच्छा हुई उसके बारे में विशेष जानने की, वो ईहा ज्ञान है। और अवाय ज्ञान में क्या, उसका निर्णय ले ले जीव कि भई ये जो लाल दिख रहा है ये टमाटर ही है, इस प्रकार से। तो ये उसका निर्णय ले लिया, तो अवाय ज्ञान के वो हो गया अवाय ज्ञान। और अब ये जिसका निर्णय लिया है स्मृति में चले जाता है, धारणा में चले जाता है कि कालांतर में उसको न भूलता है जीव, तो उसको बोलते हैं धारणा रूप मति ज्ञान। तो इस प्रकार से ये मति ज्ञान के 4 भेद हमने किए, और अन्य अन्य प्रकार से काफी भेद मिलेंगे, काफी विस्तार है इसका, 336 भी, 384 भी, वो उतना नहीं कर रहे हैं हम। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको बड़ा वैसा लगेगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है, तीसरी ढाल में थोड़ा विस्तार से किया हर चीज को, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो विषय छोटा है। तो ऐसा कि जिन 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 बातों को हमने तीसरी ढाल में लिया ना, वो प्रयोजनभूत चर्चा है। वो प्रयोजनभूत चर्चा मतलब क्या है कि उनका उपयोग बार बार हमेशा सात स्वाध्याय में कहीं ना कहीं होता ही रहेगा। उदाहरण के लिए गुणस्थानों की जो चर्चा की है वहां पर विस्तार से, गुणस्थानों का उपयोग हमेशा होता है शास्त्र स्वाध्याय में। आप कभी कभी भी करोगे ना, जैसा अभी गोमरसार जीव कांड जी पढ़ो, कर्म कांड जी पढ़ो, बिना गुणस्थान के चर्चा ही नहीं है वहां पे। गोमरसार जीव कांड में तो शुरू शुरू में ही, मतलब पहले चैप्टर में गुणस्थान बताए, पहला पहला पहली गाथा मतलब समझ लो गुणस्थान से शुरू करी, पहले गुणस्थान समझो हुई। उसके बाद मतलब 1500 गाथा लिखना है, उसमें से पहले जो 25 गाथा है गुणस्थान को समर्पित है। बताओ, इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट विषय, उसके बिना चर्चा नहीं। उसी प्रकार कर्मों की प्रकृति के बारे में पढ़ा हमने, तो शब्द बार बार आते हैं, कर्म, उपशम, उदय, क्षय, उदय भावी क्षय, विसंयोजना, हाँ, और सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयिक, क्षयोपशमिक, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, ये विषय बार बार आते हैं। तो इसी प्रकार कर्म की जो मोहनी कर्म की प्रकृतियां विशेष तौर पे, उनके भेद प्रभेद, ये विषय बार बार आएंगे, इनका क्या काम है, मोक्ष मार्ग में कैसे बाधक है, इसलिए वो विस्तार ने विषय विस्तार से लिया। लेकिन अब जो ज्ञान की चर्चा यहाँ पे आई है, उसका भी बड़ा विस्तार मिलेगा आपको। ज्ञान मार्गणा करके एक मार्गणा है। तो ये, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका इतना ज्यादा उपयोग नहीं आने वाला है। देखो आएगा तो सही, लेकिन आप जब इनिशियल लेवल पे करोगे ना, जैसे फर्स्ट लेवल पे करोगे, तो इतना ही आपने समझ लिया कि 5 ज्ञान होते हैं, उतना ही अभी तो काफी है, ठीक है। आपको और विशेष समझना है इससे, तो आप अन्य जैसे ज्ञान मार्गणा बोले ना हमने गोमटसार जीव कांड में, या फिर आप सूत्र जी का पहला अध्याय पढ़ो, तो वहां पे विस्तार से इसका वर्णन मिलेगा। उपयोग मार्गणा उपयोग में इसका वर्णन मिलेगा। तो इस प्रकार से वर्णन अलग से मिलेगा इसका, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको ज्यादा अभी इसकी छठ आला में कम से कम इसका ज्यादा उपयोग नहीं होने वाला है। तो मति श्रुत अवधि मन, ये शब्द तो बार बार बोले हम, लेकिन अवग्रह, ये अवाय धारणा, ये शब्द हो सकता है नहीं बोले, और फिर जब यही नहीं बोलेंगे तो इसके बाद जो अगले भेद भेद प्रभेद बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी चर्चा कहीं नहीं होने वाली। इससे 336 भेद क्या होते हैं वो आप अन्य ग्रंथों से जान लेना, बड़ा आसान है समझना, लेकिन हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलें भाई, अवग्रह, ये अवाय धारणा, ये 4 हुए, 4 को मल्टीप्लाई करते करते 336 384 हो जाते हैं, ठीक है। अब ये श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्या है, श्रुत के भी भेद हैं। इसके मुख्य रूप से 2 भेद किए थे। 2 भेद कौन से किए थे, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो ये समझने में क्या है, बस ये समझना था यहाँ पे कि यहाँ पे जो श्रुत कहा हमने, देखो श्रुत के भी क्या है, अब 2 प्रकार से भेद कर सकते हैं हम, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। तो ये द्रव्य शुद्ध ज्ञान क्या है, जो जिनवाणी उपलब्ध है ना, इसको द्रव्य शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई यही पदार्थ के बारे में विशेष ज्ञान कराने में ये निमित्त बनता है, कि भाई हमने देख लिया कि ये शरीर है। अब शरीर कैसा है, लेकिन तो शरीर पर है, शरीर न्यारा है। अनादिकाल से जीव शरीर को मैं मानता हूँ एकत्व मंत्र करता, तो भोक्तत्व का भाव शरीर में रखा हुआ था जीव ने, लेकिन अब जिनवाणी ने बतलाया, श्रुत ज्ञान ने बतलाया, विशेष ज्ञान तो जिनवाणी ने कराया, इसलिए इसको द्रव्य श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसा द्रव्य श्रुत जो है, इसके फिर 2 भेद किए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट में क्या करा कि 12 अंग जो जिनवाणी के हैं, द्वादशांग, उसको लिया, और अंग बाह्य में जो 12 अंग के बाहर जो बच गया था, जो आचार्य ने के द्वारा लिखा गया है, उसको सब अंग बाह्य में हमने सम्मिलित किया। इस प्रकार से 2 भेद किए। अन्य प्रकार से अन्य भी उसके भेद मिल सकते हैं श्रुत ज्ञान के, हमने यहाँ पे दो भेद लिए, ठीक है। श्रुत ज्ञान क्या होता है, कल ही समझा था हमने कि कैसे हम क्या करते हैं कि स्वाध्याय करते हैं, पंक्तियां तो पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, गाथाएं भी, पाठ भी, पूजा भी, स्तुति सब करते तो हैं, लेकिन वो स्थितियां के वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं, उनके उनका भाव क्या है, अगला विशेष ज्ञान क्या हो रहा है, वहां तक बात ही नहीं पहुंचती, तो मति ज्ञान में बात खत्म हो जाती है। कल उदाहरण भी दिया था इसका हमने काफी सारे। तो क्या है कि हम जो स्वाध्याय करें, तो
क्रक्स निकालना, अपने अपने को अपने मतलब क्या निकालना आना चाहिए। कहीं कहीं अब करना नियोग भी होना पड़े, प्रथमा नियोग भी होना पड़े, उसमें सोपर भेद विज्ञान होना चाहिए, ऐसा होता है श्रुत ज्ञान, लिखा भी था ऊपर। सोपर अर्थ बहु धर्म जूत, जो प्रगटावन भान, ऐसा होता है सम्यक ज्ञान, तो निकलना चाहिए ना वहां से फिर। तो वो अगले लेवल का ज्ञान निकलेगा यदि श्रुत ज्ञान तक हम उस बात को ले जाएं। यदि हमने मति ज्ञान तक रोक के रख लिया उसको, कहने का मतलब ये कि हमने सिर्फ शब्द ही पढ़ लिए हैं, उनका अर्थ विशेष प्रकार से नहीं जाना, तो बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे ये तो अपने कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन किया, अब यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है ना, ये पंडित ने लिखा वहां पे अवधि ज्ञान और मन परे के लिए लिखा है कि स्वच्छा, तो वो उनके लिए स्वच्छा लिख दिया, मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या हो गए, अस्वच्छ हो गए। अस्वच्छ हो गए मतलब क्या, अस्पष्ट हो गए। अस्पष्ट हो गए मतलब क्या, कि इसमें, हाँ इसमें क्लैरिटी का स्कोप है। क्लैरिटी का स्कोप है मतलब क्या, कि जैसे टीवी थी ना, टीवी आती थी पहले, एलसीडी टीवी, नहीं एलसीडी नहीं, डब्बा टीवी क्या बोलते थे, एलसीडी एलईडी बोलते थे, नहीं एलसीडी बोलते थे, नहीं सीआरटी, वो कैथोड रे वाली जो भी बोलता था उसको। उसके बाद से एलसीडी टीवी आई, एलसीडी के बाद एलईडी टीवी आई। अब क्या है, टीवी का रिजोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। हाँ, या अपन यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं 360, 720, फिर 1080, 1024, तो ये क्या है, रेजोल्यूशन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस ज्ञान में क्लैरिटी का स्कोप है। मति ज्ञान से श्रुति ज्ञान से जो जाना जा रहा है वो अस्पष्ट है, अस्पष्ट, हाँ स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। ज्यादा क्लैरिटी का स्कोप बढ़ी जा रही है ना क्लैरिटी। अब ये और जब 4 के टीवी आ गए हैं, अल्ट्रा 4 के टीवी आ गए हैं, मतलब क्या, रेजोल्यूशन बढ़ गया है, क्लैरिटी बढ़ गई है। इसका मतलब मति ज्ञान से टीवी देखते तो मति ज्ञान से जानते हैं ना भाई, इंद्रियों से जान रहे हैं टीवी को। इसका मतलब क्या, मति ज्ञान से और श्रुत ज्ञान से जो जान रहे हैं, ये अस्पष्ट है, इसमें क्लैरिटी का स्कोप है, कहने का मतलब ये। हाँ, लेकिन अवधि ज्ञान और मनोपर्याय में वो क्लैरिटी, उसमें 100% क्लैरिटी है। ठीक है, तो अपन देखेंगे, लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट मतलब ये नहीं है कि संशयात्मक है, अस्पष्ट का मतलब ये क्लैरिटी और बढ़ सकती है उसमें, क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे चलें, धुंधले हैं उदाहरण के लिए, जैसे अपन क्लियर डे में देखें और धुंध वाले डे में देखें, तो दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है, इस प्रकार से। तो मति और शुद्ध ज्ञान ऐसे हैं। आगे चलें अब, तो ये हो गए ऊपर क्या, मूल बात याद रखनी थी, मति और ये जो थे, मतलब अपन और डिफरेंशिएट करना है ऊपर के दो ज्ञानों को नीचे के तीन ज्ञानों से, मतलब प्रत्यक्ष को परोक्ष से। तो परोक्ष ज्ञान जो होते हैं मन और इंद्रिय का अवलंबन लेके हुए, ये तो हुए परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या है फिर, ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन का अवलंबन न लेकर आत्मा को सीधे आत्मा से ही हो जाता है, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, कोई बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है बिना इंद्रियों के अवलंबन के, तो मैंने उदाहरण लिया था कि ऐसा हो, कोई ऐसा ये बोलना, ऐसा बोलना है, कोई ऐसा बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना चश्मे के भी आंखें देख सके। हाँ, ऐसी बात है ये, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना आंखें के आत्मा वर्ण जान पाए। हाँ, तो क्या है कि हमने अभी तक चश्मे वाले देखे हैं, इसलिए हमको लगता है कि स्वस्थ आंखों का अस्तित्व ही नहीं है। मतलब सबको चश्मे होते हैं, बचपन में सबको चश्मे लग जाते हैं, तो क्या लगता है लोगों को कि स्वस्थ आंखों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे अभी सब हमने जो देखे हैं, सब आंखों से देखते हुए दिख रहे हैं हमको, तो हमको ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष आत्मा जान ही नहीं सकता है। लेकिन आत्मा में तो जानने का गुण है। यदि आत्मा इंद्रियों और मन का अवलंबन लेके जान रहा है, इसका मतलब वो पराधीन है, उसने इंद्रियों के दासता स्वीकार कर ली, इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, इसका मतलब ये है। बाकी आत्मा में तो स्वयं में सामर्थ्य है, स्वभाव से ही ज्ञान स्वभावी है आत्मा। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य किसमें है, आंखों में है क्या, पुद्गलों में है क्या, नहीं, तो जीव में ही है ना। तो जीव को अपने स्वभाव में आने के लिए पर पदार्थ की जरूरत पड़ जाए तो स्वभाव कहाँ हुआ, वो तो प्रभाव हो गया फिर। यही बात समझ में, स्वभाव में आने के लिए जीव को किसी पर के अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इसको ज्ञान करने के लिए मतलब अपने स्वभाव में आना है, तो पर पदार्थों की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, स्वभाव से ये आत्मा ज्ञान स्वभावी है। लेकिन हाँ, इस पर्याय में पढ़ रही तो ये ज्ञान का, ये अभी क्या है कि ये आत्मा का दोष है। आत्मा का दोष है मतलब कि उसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो क्या, जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, चलने का सामर्थ्य, लेकिन लकड़ी लेके चल रहा है, तो उस प्रकार से आंखें दुर्बल हो गई है, तो आत्मा भी दुर्बल है। लेकिन दुर्बल इसका मतलब ये नहीं कि कोई सबल हो ही नहीं सकती है। क्या समझ में आ रही ना बात। तो इस प्रकार से आत्मा में तो ज्ञान स्वभावी है, स्वयं प्रत्यक्ष जान सकता है। कितनी बड़ी बात है, देखो ये समझ में आना चाहिए कि क्या इंद्रियों और मन की पराधीनता की जरूरत नहीं है हमें प्रत्यक्ष जानने के लिए। हमें ज्ञान करने के लिए इंद्रियों और मन के, इंद्रियों और मन का ही बोल दिया है, तो फिर पदार्थों की सन्निकटता की तो बात ही क्या। सन्निकटता मतलब प्रॉक्सिमिटी, की हमारे सामने आएंगे पदार्थ तो हम जानेंगे। हाँ, जब इंद्रियों मन की बात नहीं है तो फिर पदार्थों की सन्निकटता की क्या बात, तो फिर उद्योत की क्या बात, प्रकाश की क्या बात, कि हमारे जब प्रकाशित होंगे तो जानेंगे, या वर्तमान पर्याय में होंगे, वर्तमान काल में होंगे तो जानेंगे। समझ में आ रही ना बात। इसका मतलब क्या है कि बिना प्रकाश के, बिना इंद्रियों की सन्निकटता के,
बिना इंद्रियों और मन की सहायता के, और बिना वर्तमान पर्याय में भी नहीं हो, भूत की पर्याय हो चुकी है, भविष्य की पर्याय जो आने वाली हो, उसके पदार्थों को भी आत्मा में जानने का सामर्थ्य है। ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसको पर पदार्थों के अवलंबन की जरूरत नहीं है। सब पर हो गए ना, इतने भी लिए यहाँ पे, सब पर हो गए। आत्मा ही स्व था, तो जब उसको जानने के लिए पर पदार्थों की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान होता है, ऐसे हमने क्या कहा यहाँ पे, प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ पे अक्ष का मतलब आता है आत्मा है, कि जो आत्मा के प्रति नियत हो, ऐसे ज्ञान को हमने प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष मतलब आत्मा के प्रति नियत प्रत्यक्ष कहा। ठीक है, तो अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन साथ में केवियट लगाना, साथ में क्या लिखा, देश प्रत्यक्षा, देश प्रत्यक्ष होते हैं। देश प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, कि आत्मा प्रत्यक्ष जानता तो है, बिना इंद्रिय मन की सहायता से जानता है, लेकिन पूरा नहीं जानता, मर्यादा लेके जानता है। इसलिए देश प्रत्यक्ष, एक देश जानता है, किंचित, थोड़ा सा, पूरा नहीं जानेगा। पूरा जानेगा तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। इसलिए इसलिए क्या है, देश प्रत्यक्ष जानता तो सीधे डायरेक्ट आत्मा से ही है, आत्मा आत्मा से ही जानता है सीधे प्रत्यक्ष, लेकिन मर्यादा लेके जानता है, इसलिए इसको देश प्रत्यक्षा कहा। ठीक है, तो प्रत्यक्षा हो गया। देश प्रत्यक्षा में देश शब्द का क्या मतलब है, वो हो गया मर्यादा लेके जानना मतलब। तो मर्यादा किस किसी चीज की है, उसको उसके पहले एक इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, रूपी। रूपी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रूपी पदार्थ। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है रूपी पदार्थ, बताओ भाई, कौन बताना चाहता है। क्या समझ में आता है रूपी पदार्थ ऐसा समझ के। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान केवल रूपी। रूपी का मतलब क्या है, वैसे बता दूं आपको, रूपी का मतलब क्या है भैया, तो मेरे को ऐसा लगता है आपको पता ही होगा। क्या है रूपी का मतलब, जिन बिन मूर्ति निरूपी, हाँ, जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, अनुरूपी तिष्ठित होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपित। अरूपी बोला था ना वहां पे, अनुरूपी बोला था ना, तो रूपी का रूप क्या मतलब है। रूपी का मतलब जिसका आकार हो। यही तो नहीं हो, ये गड़बड़ हो गई ना। और कोई बोलना चाहता है, जिसमें रूप हो। रूप का मतलब क्या होता है, वैसे सामान्य भाषा में देखा जाए तो रूप का मतलब वर्ण होता है। ठीक है, तो रूपी बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेना है, कि जिसमें जो जो कि पौद्गलिक है, जो कि मूर्तिक है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उन पदार्थों को रूपी पदार्थ कहा है यहाँ पे। ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें मिस्टेक मत करना है, हाँ, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ा अपन, डिटेल में तो पढ़ लिया और बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हुआ है। रूपी पदार्थ मतलब मूर्तिक पदार्थ। मूर्तिक मतलब पुद्गलिक, पौद्गलिक, क्योंकि मूर्त तो पुद्गलों का लक्षण है। पौद्गलिक मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, जो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन सकते हैं, बन ही जाते हैं ऐसा तो नहीं कह रहे, बन सकते हैं, इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन सकते हैं, ऐसे पदार्थों को रूपी कहा। जैसे शरीर है, रूपी पदार्थ है। लेकिन जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये कैसे हैं, अरूपी हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ण नहीं है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, हाँ, रस नहीं है। समझ में आया ना। तो ये तो रूपी पदार्थ। अब ये, लेकिन अपने को ये नहीं, मेरे को तो वो लग रहा था कि आपको पता होगा रूपी पदार्थ, क्योंकि उसने पढ़ा दिया है इसको, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्या रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, बेसिक चीजें हैं ये तो सब। ठीक है, अब आगे चले हम। तो ये अवधि ज्ञान में ऐसा क्यों बोल रहे कि रूपी पदार्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। क्या कुछ समझ में आता है यहाँ से, क्या समझ में आता है। जिनकी स्पेशलिटी मूर्ति की होने को जान पाता है। हाँ, वो तो लिखा ही है ना, जिनकी स्पेशलिटी रूपी है उन्हीं को जान पाएगा अवधि ज्ञान, और मनोपर्य ज्ञान भी साथ में। एक देश जान पाएगा, वो तो ठीक है, मर्यादा लेके जान ही रहा है। क्यों, क्या, देखो मैं बताता हूँ रूपी का मतलब क्या। अभी अपने को क्या लगता है, अवधि ज्ञान कितना बढ़िया ज्ञान है, कितना बढ़िया ज्ञान है। अपन कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा अपने को पता पड़ जाएगा अपन पहले से ही, या कौन सी ये बीमारी के जो वैक्सीन में क्या, कौन सी क्या आना चाहिए, इससे तो अवधि ज्ञानी को पता पड़ेगा। कितना अच्छा हो, हमको अवधि ज्ञान हो जाए तो कितना अच्छा। ये सब भाव आते हैं ना, ये अवधि ज्ञान के बारे में सोच के, भी क्या है अवधि ज्ञान, ये जान लेता ना, समझ में आ रहा ना। ये हमने बताया ना, काल की, ये कल काल की मर्यादा नहीं, इसमें काल की भी मतलब फ्यूचर को भी जान सकता है, पास्ट को भी जान सकता है। ठीक है, तो अपने को पता पड़ जाए तो कितना अच्छा, कल क्या होने वाला है, तो अपन अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह कर लें, या अपने को पता पड़ जाए कि अपनी मृत्यु कब आ रही है, तो अपन उस समय समाधि मरण के लिए तैयार हो जाए। कितना अच्छा है ना अवधि ज्ञान हो जाए तो, बताओ अच्छा है कि नहीं। हम्म, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रूपी पदार्थ लिखे हैं। सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान की परिभाषा, पर द्रव्य न ते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त्व भला है,
आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। हाँ, तो ये हाँ, ये जो रूपी ये अवधि ज्ञान है, ये सिर्फ पुद्गल को ही जान सकता है। आत्मा को जानने के लिए अवधि ज्ञान कार्यकारी नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञान होने के लिए कोई अवधि ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, आत्मा को जान लेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है ये बात। तो इसकी सम्यक क्यों है कि सम्यक दर्शन है, इसलिए ज्ञान सम्यक है कि जैसा जानता है सो मति का शुद्ध ज्ञान भी तो अभी तो नहीं जान रहे ना हम ये आत्मा को उनसे, तो फिर तो भी सम्यक समीचीनता कह रहे हैं कि विशेष जान रहा है, उस अपेक्षा से समीचीन कह रहे हैं इसको, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इससे आत्मा को जान लेंगे हम, इसलिए ये समीचीन है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो ये लेकिन अवधि ज्ञान क्या, अपने को तो समझना यहाँ पे ये था कि अवधि ज्ञान क्या काम आ रहा है। नारकियों के अवधि ज्ञान भव प्रत्ययो अधीर देव नारकाणाम, भव प्रत्ययो वधीर देव नारकाणाम। इसका क्या मतलब है कि नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, उनको कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे चिड़िया जो है उसको जन्म से उड़ना आता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि चल पहले ट्रेनिंग सेंटर में। जितने भी जो जितने भी जीव है ना, इनको सब जन्म से आता है। क्या भव का निमित्त ऐसा है, तो नारकियों को भव के निमित्त से अवधि ज्ञान पाया जाता है। तो जान लेते होंगे फिर वो आत्मा को अपनी, कुछ काम आता होगा कि अवधि ज्ञान क्या काम आ रहा है नारकियों के, लड़ने के काम आ रहा है बस, कि वो यहाँ से निकलने वाला है बस, इसको मारना है मुझे, या पूर्व जन्म की यदि इतनी मर्यादा हो तो पूर्व जन्म की कोई बात याद आ जाए। बस ये काम आ रहा है, लड़ने लड़ने, तुम और कोई काम थोड़ी आ रहा है। अवधि ज्ञान का क्या काम, मोक्ष मार्ग में अवधि ज्ञान का क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है। कोई खास कोई हो गया तो हो गया ठीक, कोई अच्छी मतलब हो गया, नहीं भी हुआ तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि जीव को जरूरत नहीं कि अवधि ज्ञान करके मोक्ष जाए, मति श्रुत क्या सीधे केवल ज्ञान मोक्ष, जरूरी नहीं अवधि ज्ञान की इंपॉर्टेंस ही नहीं मोक्ष मार्ग, कहने का मतलब ये हो गया इससे तो। ठीक है ना, बात समझ में ही। देवों को पाया जाता है अवधि ज्ञान, तो क्या करते हैं, इंद्रियों के विषय को भोगते हैं मन से। तो ये अवधि ज्ञान कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा। देवों को भी देव भव प्रत्यय अधीर देव नारकाम, देवों को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान पाया जाता है। ठीक है, तो ये लेकिन इसका ये रूपी पदार्थों को ही जानता है, तो रूपी पदार्थों को रूपी पदार्थ पौद्गलिक है सब, उसमें आत्मा कहाँ बसता है। ठीक है, आगे चले, यहाँ समझ में आई ना बात, तो कोई काम का नहीं है, कोई इसे भाव मत बना लेना कितना अच्छा है नारकी ना, उसको सब अवधि ज्ञान रहता है कोई काम नहीं आता अवधि ज्ञान, कोई काम नहीं आने वाला है। काम आने वाला शुद्ध ज्ञान में देखा जाए तो उसकी महिमा है शुद्ध ज्ञान की। आगे चले यहाँ से। अब यहाँ लिखा है मर्यादा लेके, मर्यादा मतलब अवधि मतलब सीमा है, तो सीमा यदि असीमित हो जाएगा तो फिर केवल ज्ञान ही हो जाएगा ना, उससे सीमा लेके जानता है। तो सीमा कैसी कैसी है, तो उसके 4 बिंदु हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो अपन सबसे पहले काल लेके समझते हैं, काल लेके समझना आसान है। तो काल की मर्यादा कैसी है अवधि ज्ञान की, कि कल का जान सकता है, कल होने वाली घटना को आज जान सकता है, तो हम भी जान सकते हैं। तो हमारे भी अवधि ज्ञान है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, अनुमान लग जाता ना मौसम का कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, या चक्रवात आने वाला है, लैंडफॉल होगा, भूकंप आने वाला है, ये ऐसा तो हमको भी होगा अवधि ज्ञान कि भाई हमारा जो ज्ञान है वो अनुमान ज्ञान है। हाँ, वो शुद्ध ज्ञान का विषय अनुमान ज्ञान सब, और यहाँ पे अवधि ज्ञान में अनुमान नहीं होता है। अवधि ज्ञान में तो सामने जैसे पिक्चर चलते हैं, टीवी चल रही हो जैसे, वैसे आंखों के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान में ऐसा झलकता है स्पष्ट घटित होते हुए कि जैसे चल ही रहा आंखों के सामने चल रहा हो क्या होने वाला है। अनुमान नहीं है अवधि ज्ञान में। हाँ, ये ध्यान रखना है। तो आप बोले हमको भी पाया जाता, हमको भी पता कल क्या होने वाला है, या हमको भी पता था कि 4 दिन पहले क्या हुआ था, तो क्या हमको भी अधिक हमको है ना ज्ञान 4 दिन पहले का, तो क्या हमको अवधि ज्ञान है कि नहीं, वो सब तो हमारा स्मृति में चला गया, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो सब धारणा में चला गया वो। ठीक है, और ये जो ज्ञान है ये तो कोई, ये तो स्पष्ट बिल्कुल सामने चल रहा हो, जैसे सीन ही चल रहा हो, इस प्रकार का ज्ञान है अवधि ज्ञान। ठीक है, तो पहले काल की मर्यादा, तो काल की मर्यादा कैसे, कि भूत और भविष्य में कितने दिन का जानेगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 6 महीने का, 10 दिन का, इस प्रकार से मर्यादा है वो काल की मर्यादा है। ठीक, कुछ पूछना है किसी को, तो इस प्रकार से काल की मर्यादा है यहाँ पे, समझ में आई ना सिक्स बात। सेंस इसी को बोलते हैं, क्या, सिक्स सेंस जो बोलते हैं। नहीं नहीं, सिक्स सेंस वगैरह कुछ नहीं होता, अपने यहाँ कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं सिक्स सेंस। हाँ, अपने यहाँ कोई शब्द नहीं है ऐसा सिक्स सेंस, जहां से आया है वो उनकी क्या व्याख्या, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि भैया आप किसको बोलते हो। ठीक है, अब इसको हालांकि इंग्लिश में बोलना है तो क्लियर वोयंस बोलेंगे इसको। हाँ, क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ अवधि ज्ञान इज क्लियर वोयंस। आगे चलें। हाँ परसेंट टू परसेंट डिफर कर रहा है क्या, हाँ जैसे हाँ जितने लेवल पे अवधि ज्ञान हाँ, है। देखते हैं वो ऋचा का प्रश्न है कि फिर कैसे पता पड़ा है किसको कितनी काल की मर्यादा है, किसको कम, तो वो डिसाइड कौन, व्हाट इज डिसाइडिंग फैक्टर, तो देखते हैं अपन। ठीक है, अभी पहले कर लें इसको मर्यादा को। तो ये काल की मर्यादा हुई। अब काल की मर्यादा यदि समझ में आ गई तो फिर आगे अपन बात करें। अब क्षेत्र की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा मतलब कि भाई कितना हिस्सा जानेगा, भाई 2.5 द्वीप जान लेगा,
जिसको अवधि ज्ञान है, कितना हिस्सा जान लेगा? एक नगर, एक सिटी, 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप, हाँ, एक पहले नरक का पहला पटल, पहले नरक का पहला पटल, हाँ, पहले नरक का पहला पाथड़ा, पहले स्वर्ग का पहला विमान, कहाँ तक? 3 लोग, कहाँ तक जान लेगा? तो ये जो क्षेत्र है, कितना जानता है, उसकी मर्यादा है। कोई कम जानते हैं, कोई ज्यादा जानते हैं, ठीक है? इसी मर्यादा है। अब इसके बाद द्रव्य की बात करें तो द्रव्य मतलब क्या? कि भाई उस काल का उस क्षेत्र में जो द्रव्य है, वो द्रव्य कितनी सूक्ष्मता से जानता है। कि जानेगा तो सारे द्रव्य, देखो ये बात तो है कि सारा द्रव्य जानने में आएगा, लेकिन कितनी सूक्ष्मता से, कि भाई इतना बड़ा स्कंद जानेगा, कि और थोड़ा वाला छोटा थोड़ा सूक्ष्म स्कंद, या उससे भी सूक्ष्म स्कंद, कितनी सूक्ष्मता से पदार्थों को जानेगा। कौन से पदार्थों को? धर्म, अधर्म, आकाश, काल और आत्मा को? कि नहीं, ये तो सिर्फ पुद्गलों को ही जानता है। तो ठीक है, तो पौद्गलिक पदार्थ को, स्कंद को, मतलब कितनी सूक्ष्मता से वो जानेगा, ठीक है? ज्यादा मर्यादा है तो ज्यादा सूक्ष्मता से जानेगा, इसका मतलब ये है। और भाव, अब भाव बच गया कि भाई वो जो, अब मान लो कि स्कंद इतना बड़ा जान रहा है, तो वो स्कंद जो जाना है उसने, उस काल क्षेत्र की मर्यादा लेके वो स्कंद की मर्यादा, और वो स्कंद जो जान लिया है उसमें कितनी विशेषता जान रहा है, उसके कितने गुण जान पा रहा है, क्योंकि एक एक स्कंद में अनंत अनंत गुण है। तो उसमें क्या, कितने विशेषता से, कितने भाव, भाव का मतलब गुण ले लेना आप। तो ये क्या है? मर्यादा हो गई, ठीक है? आई बात समझ में? तो अवधि यहाँ समझ में आ गया। फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेके रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता से स्पष्ट जानने वाला ज्ञान। स्पष्ट है ज्ञान, वो ऊपर वाले अस्पष्ट थे, अवधि ज्ञान स्पष्ट है बिल्कुल। इसमें कोई क्लैरिटी का वो नहीं है कि और थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में जान लूं मैं। हाँ, ये तो बिल्कुल जैसे आंख के सामने बिल्कुल फुल एचडी में जान रहा है वो, क्योंकि क्या है कि ये आत्मा से प्रत्यक्ष जान रहा है ना, इसको कोई अवलंबन की जरूरत नहीं है। अवलंबन जहाँ होता है पर पदार्थों का, वहां पे थोड़ा सा स्कोप रहता है रेजोल्यूशन इंक्रीज होने का। ये तो आत्मा से जान रहा है, ठीक है? बात आई बात समझ में? तो अवधि क्या समझ में आ गया? अब ये प्रश्न है इनका कि भाई ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन? तो भाई ऐसा है कि देव नारकियों की बात करें अपन, तो देव जो है, जैसे अब देवों में जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे अवधि ज्ञान का दायरा उनका बढ़ता चला जाता है। और भौतिक में भी लेना, भौतिक है, जैसे अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसके दायरा, लेकिन मान लो ऐसा ऐसा है कि पहला स्वर्ग है, तो पहले स्वर्ग का देव जो है वो पहले नरक तक जाने का, उदाहरण के लिए, हाँ। दूसरे स्वर्ग का, तीसरे चौथे स्वर्ग का देव है, तो वो कहां तक जानेगा? क्षेत्र की बात करें अपन, तो ऊपर जाने का कोई भी देह है, यदि ऊपर जाने का, तो अपने विमान की जो ध्वजा है वहां तक ही जान पाएगा। विमान की ध्वजा तक, अपने विमान की ध्वजा तक ऊपर, और नीचे लेकिन ज्यादा जानता है। अवधि का एक और मतलब है नीचे, अवनति होती है ना, अवनति, नीचे गिरना, इसलिए अवधि जो नीचे ज्यादा जानता है उसको अवधि ज्ञान, एक परिभाषा यह भी है इसकी। तो वो जो नीचे ज्यादा जानता है, मतलब क्या है कि जो पहले पटल का पहला विमान है, उसका जो देव है, वो ऊपर जानेगा तो अपने विमान की पताका तक, ध्वजा तक जानेगा, और नीचे जानेगा तो नीचे अलग अलग, कि जैसे पहले नरक, पहले स्वर्ग का है देव है, तो मान लो पहला नरक तक, तीसरे चौथे स्वर्ग के जो देव है वो मान लो अधिकतम जानेंगे, तो उत्कर्ष बता रहा हूँ मैं, हाँ, उत्कर्ष जानेंगे तो दूसरे नरक तक। इस प्रकार से उसका कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है? एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ आप पढ़ लेना उसको। इस प्रकार से जैसे तो ऊपर जाएंगे, तो कहने का मतलब ये शॉर्ट में, कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे क्षेत्र की मर्यादा बढ़ती चली जाती है। वैसे ही सब में लगा लेना, क्षेत्र की बड़ी, काल, भाव, द्रव्य, सबकी मर्यादा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इस स्वर्गों में बढ़ती चली जाएगी। नरकों में, कि नरकों में भी ऐसे ही है। नरकों में जैसे जैसे, नहीं, नरकों का देखना पड़ेगा मुझे कि नीचे जाते हैं तो बढ़ती है घटती है, लेकिन इसमें भी ऐसे ही है कि नीचे जैसे जाते आएंगे तो चेंज आएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है? ये तो देवों नारकियों की बात हुई। अब मनुष्य तिर्यंचों की, तो भैया मनुष्य तिर्यंचों में तो जन्म के निमित्त से नहीं होता है अवधि ज्ञान। आपको और हमको अवधि ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, बोले चतुर्थ काल में जन्म हो जाता है हमारा, अनलेस एंड अनटिल तीर्थंकर का जन्म, तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति में तद्भवगामी हमें जन्म नहीं होता है, जब तक हमारा, तब तक हमें भव के प्रत्यय से अवधि ज्ञान नहीं होता है मनुष्य जन्म में। समझ में ही बात? कहने का मतलब तीर्थंकरों को ही मात्र, मनुष्यों में मात्र तीर्थंकर ही ऐसे हैं जिनको जन्मते से ही अवधि ज्ञान होता है। इसके अलावा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जिसको जन्मते से अवधि ज्ञान हो। तीर्थंकर का महात्म ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, तीर्थंकर नामकर्म का और अवधि ज्ञान के क्षयोक्षम का, अवधि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम का। तो इस प्रकार से बाकियों को कैसे होता है फिर? तो बाकियों को क्या है, गुण प्रत्यय, गुण के मतलब क्या है, व्रत, तप, शील, उपवास, जिसका जैसे विशुद्धि आत्मा की बढ़ती आती है, तो वैसा उनको वैसा वैसा अवधि ज्ञान पाया जाता है, ऐसा है, ठीक है? तो देव, तिरंचों और मनुष्यों के तो क्या है, तीर्थंकर हटा देना, बाकी जो इतने हैं उनको तो अपने व्रत से, हाँ, शील, तप, संयम, उपवास, आत्मा की विशुद्धि, विशुद्ध परिणामों से अवधि ज्ञान प्रकट होता है, और फिर जितनी ज्यादा विशुद्धि उतना ज्यादा प्रकट होगा। इस प्रकार से अवधि ज्ञान है। अब अवधि ज्ञान के भी भेद मैंने बताया, जैसे आपको अभी बताया, एक तो भव के निमित्त से, और एक तो उसका नाम है भव प्रत्यय,
और दूसरा है भव भव प्रत्यय मतलब कारण। तो भव के कारण से ही अवधि ज्ञान, जैसे देवनारकियों को। और दूसरा भेद इसका ये है, या तो आप चाहो तो गुण प्रत्यय लिख लो या आप छायोपशमिक निमित्तक लिख लो। तो गुण प्रत्यय लिख लो, ज्यादा आसान है। गुण प्रत्यय मतलब कि जहां पे जीव को व्रत तप शील संयम उपवास ये करेगा जीव, तो उन गुणों के आधार पे फिर अवधि ज्ञान का आवरण का क्षयोपशम होगा, तो फिर अवधि ज्ञान प्रकट होगा इस प्रकार से। और फिर उसके भी जो गुण प्रत्यय है उसके भी भेद है, देशावधि परमावधि सर्वावधि, वो नहीं कर रहे हैं उतना विस्तार से, उसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली नहीं है। लेकिन वो उसका उसमें भी डिस्टिंक्शन है काफी सारे, है ना, किसमें गुण प्रत्यय में कितना दायरा कितना है जानने का, उदाहरण के लिए इस प्रकार से उसमें भेद है, वो नहीं कर रहे हम। आगे चले, आपको पढ़ना है तो सूत्र जी में पढ़ना, वहां पे सूत्र में ही लिखा हुआ है। आगे चले मन पर्याय ज्ञान। तो मन पर्याय ज्ञान क्या कि ऊपर भाई अवधि ज्ञान जैसा था वैसा ही है, लेकिन एक इसमें अंतर आ जाएगा। क्या है कि जो अन्य व्यक्ति मतलब अन्य जीव मतलब कौन, संगी पंचेंद्री हो, और कोई मत ले लेना संगी, क्योंकि मन होना चाहिए ना संगी पंचेंद्री। तो जिसके पास मन पाया जाता है ऐसा संगी पंचेंद्री, मन में जो भी विचार कर रहा है, तो मन में के विचारों को, जो उसके मन में जो पदार्थ झलक रहे हैं उसके मन के द्वारा वो जो जान रहा है, उन मन में स्थित पदार्थों को जानता है। बाकी परिभाषा पूरी ऐसी की ऐसी है, बस वहां पे जहां पे लिखा है ना ग्रीन कलर से एरो बना रखा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर दूसरे के मन में, हाँ स्वयं के मन में मत लिखना, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता से स्पष्ट जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आप कौन सा अच्छा है इन दोनों में से श्रेष्ठ, मतलब किसमें विशुद्धि ज्यादा चाहिए, तो भाई मन के जो विषय वो ज्यादा सूक्ष्म है। क्योंकि मन मतलब बाकी सारी बातें तो आई गई साथ, लेकिन मन की दूसरे के मन में, तो मन के जो विषय बना है वो ज्यादा सूक्ष्मता से बना है, इसलिए मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ इसलिए है कि उसमें ज्यादा विशुद्धि चाहिए। मतलब अवधि ज्ञान तो मान लो हो जाए इजीली, लेकिन मन पर्याय ज्ञान थोड़ा डिफिकल्टी से प्रकट होता है। कहने का मतलब ये यहाँ पे ज्यादा विशुद्धि चाहिए मन पर्याय ज्ञान के लिए। तो किनको होता है मन पर्याय ज्ञान, तो अवधि ज्ञान तो क्या है, ये चारों गतियों के जीवों को हो जाए, ठीक है। लेकिन मन पर्याय ज्ञान तो किसको होता है, सिर्फ और सिर्फ मुनि राजों को ही होता है। छठे से 12वें गुणस्थानवर्ती बोलेंगे, कहीं आप बोलोगे नहीं हमारे यहाँ तो छठे से 7वें लिखा हुआ है, तो ये ऐसा है कि वो जब उपयोग मतलब व्यापार हो रहा है जब ज्ञान का, तब उस अपेक्षा से कथन करना है तो छठा सातवां गुणस्थानवर्ती, और लब्धि अपेक्षा से कथन करना है तो छठे से लेके 12वें गुणस्थानवर्ती। अब ये लब्धि और उपयोग क्या है अब क्या है लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय में सूत्र जी का सूत्र है। लब्धि मतलब क्या है कि ज्ञान होने की शक्ति, ये अवधि ज्ञान होने, अवधि देखो दो बातें हैं, एक तो क्या है कि वैसा ज्ञान होने की शक्ति, और दूसरा यह है कि उस प्रकार ज्ञान का परिणमन होना। तो भाई अवधि ज्ञान जीव को है, इसका मतलब थोड़ी कि ये 24 घंटे अवधि ज्ञान ही करता रहेगा, उसको मतिशुद्ध भी पाए जाएंगे। तो ये मतिशुद्ध ज्ञान उपयोग में मन उसका जब ज्ञान का व्यापार हो रहा है, तो अवधि ज्ञान में नहीं हो रहा, तो अवधि ज्ञान जो लब्धि रूप में पड़ा, लब्धि में मतलब तिजोरी में पड़ा है, ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है वो पैसे का। मतलब होता ना तिजोरी में धन रखा है, और एक वो धन ऐसा जो हमारी पॉकेट में है, एक वर्किंग कैपिटल और एक दूसरा कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो समय उपयोग चल रहा है उसका, तो वो उसको बोलेंगे कि ये उपयोग रूप है अवधि ज्ञान। और यदि वर्किंग कैपिटल के रूप में नहीं है, वो अपन ने रखा हुआ है अपने असेट के रूप में, तो वो उसका तिजोरी में रखा है, तो वो लब्धि रूप है कि जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो अवधि ज्ञान दो इस प्रकार से है वो, हाँ लब्धि रूप और, तो मन पर्याय ज्ञान लब्धि रूप पर रहता है छठे से 12वें गुण स्थान, और उपयोग रूप रहता है छठे से 7वें। 7वें के बाद मन पर्याय ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो शुद्धात्मा है उसके बाद तो सिर्फ ज्ञान का विषय बनती है वो शुद्ध ज्ञान पूर्वक। ठीक है, तो ये मन पर्याय ज्ञान हुआ, आई बात समझ में। आगे चले यहाँ से। अब अवधि ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान क्या, आपने बहुत सारी कथाएं देखी थी, हमने भी देखी थी, ये पूत गंधा बुद्ध दासी, मुनिराज ने बताया था ना कि भाई ये भविष्य में, अभी तो ये झूठन खा रही है कौन, पूत गंधा, लेकिन भविष्य में चल के यही मथुरा की पटरानी बनने वाली है। अपन देखी थी कहानी वज्र कुमार मुनिराज, हाँ, और उर्मिला की प्रभावनांग की। ठीक है, तो अवधि ज्ञान पाया जा रहा था मतलब मुनिराज की। वैसे बहुत सारे आपको शास्त्र में उदाहरण मिलेंगे। सुकौशल मुनिराज, जिनको अंत समय में केवल ज्ञान हुआ, व्याघिनी जब उनका शरीर खा रही थी, तो उनके पास में जो मुनिराज थे उन्होंने उनको अवधि ज्ञान लगा के देखा कि व्याघिनी अगली पिछले जन्म में इन्हीं मुनिराज की माँ थी, जो अभी इस जन्म में इनका भक्षण कर रही है। तो अवधि ज्ञान से उसको उपदेश भी देगी क्या करा तूने ये, इस प्रकार से है। तो ये अवधि ज्ञान के बहुत सारे आपको दृष्टांत मिलेंगे शास्त्रों में, कि मुनिराज ने जान लिया भाई। वो राजा भूप की कथा, कि भाई ये जो भूप, अब कथा तो पूरी सुनाएंगे नहीं भाई हम, लेकिन वो कथा में ये होता ना, इनको पता है कि वो भूप को बता देते हैं कि कीड़ा बनेंगे, हाँ पंचेंद्री पंचरंगी कीड़ा बनने वाले हैं, विष्णु भूप कीड़ों में गया उत्तम माधव की पूजा में।
तो पंचरंगी कीड़ा तो ये कैसे हो रहा है सब? तो आप बोलोगे कैसे बता दिया? अभी तो आप बोल रहे थे, देखो प्रश्न उठना चाहिए था आपका यहाँ से। मैं ही उठा रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि आप नहीं उठा रहे हो तो कोई वो, तो आप प्रश्न आपका क्या उठना चाहिए था यहाँ पे कि आप तो बोल रहे हो कि अवधि ज्ञान से रूपी पदार्थों को ही जानता है, और अब फिर आपने बोला कि वो भूप कीड़ों में गया, तो भूप तो जीव था ना, वो कोई रूपी रूपी थोड़ी था भूप। भूप का जो जीव था, जो राजा के पर्याय से कीड़े की पर्याय में गया, वो तो आत्मा गई ना, शरीर तो यहीं छूट गया था। तो कैसे जान लिया फिर अवधि ज्ञान ने? ये प्रश्न उठना चाहिए था यहाँ से। वही बात समझ में, प्रश्न समझ में आया क्या? क्या प्रश्न है कि हमने बताया कि अवधि ज्ञान से रूपी पदार्थों को ही जानता है, और ये जो कथा थी इसमें वो मुनिराज ने देख के बताया कि अगला भाव इसका कीड़े में होगा, और वो कीड़े में होता भी है, तो ये अगला भाव तो जीव जा रहा है, शरीर तो वही छूट गया उसका। अब जीव जो है वो तो अरूपी है, और अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों को ही अपना ज्ञान का विषय बनाता है। फिर हाँ, मिलता जुलता कुछ है आंसर। तो एक ऐसा है कि अवधि ज्ञान में एक बात और समझ लेना आप कि यह सिर्फ रूपी पदार्थों को ही नहीं बनाता है। यदि ज्ञान की मर्यादा ऐसी है तो यह कार्मण शरीर को भी अपने ज्ञान, कार्मण शरीर तो रूपी है ना भाई, कार्मण शरीर तो पौद्गलिक है, काठ कर्म द्रव्य कर्म कार्मण वर्गणाएं समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड, पुद्गल परमाणु आ गए, रूपी आ गए, तो इसका मतलब कार्मण शरीर तो क्या है, रूपी है। तो कार्मण शरीर के आधार से आत्मा को ज्ञान का विषय बनाते हैं। तो आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, आत्मा तो रूपी है, लेकिन कार्मण शरीर बन रहा है, तो कर्म की अवस्थाएं देख देख कर बता देते हैं कि हाँ इसका ये कर्म का इस प्रकार से विपाक होने वाला है, इस कर्म का इस प्रकार से विपाक होने वाला है, इस प्रकार से कार्मण शरीर की अवस्था होने वाली है, कार्मण शरीर यहाँ पे होगा, ये तो बता सकते हैं ना कार्मण शरीर के बारे में। तो ये सकर्मक जीव को भी जान सकता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो अवधि ज्ञान किसको जानता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेके रूपी पदार्थों को, और सकर्मक आत्मा को। सकर्मक लिखना जरूरी, लेकिन वहां पे आत्मा को नहीं जान रहा है, वो सकर्मक आत्मा को, सिद्ध भगवान को नहीं जान पाएगा। जान तो कर्म को ही रहा है, लेकिन कर्म के साथ आत्मा बंधा हुआ है कि कर्म शरीर जहां जाएगा वहां ये जीव भी जाएगा भाई। इसलिए इस प्रकार से ठीक है, यही बात समझ में। मन पर्याय ज्ञान भी पूछना हो तो पूछ लेना। मन पर्याय ज्ञान की भी कथाएं हैं काफी सारी। शॉर्ट में एक कथा ऐसी है कि एक राजा एक अपने मंत्री को मुद्रिका देता है कि भाई संभाल के रखना, लेकिन वो मंत्री से मुद्रिका सरोवर में गिर जाती है गलती से, और सरोवर पता नहीं पड़ता उसको गिर गई। अब वो परेशान हो जाता है मंत्री की, मुद्रिका राजा ने दी थी संभाल के रखना। तो उसको लोग बोलते हैं कि एक मुनिराज के पास जाओ, वो आपकी मदद करेंगे। तो मुनिराज के पास जाता तो है वो मदद मांगने, लेकिन बहुत लोग बैठे हुए रहते हैं वहां पे, उनके सामने कैसे बोले। तो मुनिराज उसके मन की बात पढ़ लेते हैं कि भाई ये मेरे पास क्यों आया है, और वो मंत्री निवेदन ही नहीं करता उनसे पहले, उसके पहले मुनिराज बोल देते मन पर्याय ज्ञान के धारी मुनिराज कि तुम जिस चीज के लिए आए हो वह चीज कमल की पंखुड़ी में बंद है, सुबह जाके ले लेना। तो न सिर्फ मन पर्याय ज्ञान की इतनी मर्यादा है कि वो मन की बात पढ़ लेता है, मंत्री के मन की बात पढ़ ली, बल्कि वो जो वस्तु थी जिसका वो चिंतन कर रहा था बार बार, वो वस्तु कहाँ है, वह भी मन पर्याय ज्ञान से ज्ञान का विषय बनती है। इस प्रकार से अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के भेद है भाई। हाँ, वो अपन नहीं कर रहे हैं, ऋजुमति विपुलमति उसका प्रसंग कहीं नहीं आने वाला छड़ाला में। चलिए, और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, वो मार्क्स आ गए हैं भाई। अब बस तुम्हें बच्चा नहीं बताने का, अब कल अपन मार्क्स डिस्कस करेंगे, मुझे कल भी ख्याल नहीं आया बताने का। अब कल देखते हैं किसको कितने मार्क्स, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अपन कल बात करेंगे। इतना ही करते हैं आज, चलो। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पीछान वेको परम प्रमानी है अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।